ये कक्षा 7 ये दीक्षा और इसका पाठ 5 निज भाषा उन्नति। इस पाठ का व्याख्या मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। तो ये कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है निज भाषा उन्नति। तो प्रकरण भी यही है और दोहा है। ये सब 7 दोहे हैं जिसका व्याख्या मैं अभी बताऊंगी। तो ये दोहा है और इसका शब्दार्थ मैंने बगल में लिख दिया है ताकि व्याख्या करते समय कोई दिक्कत ना हो, बच्चे आसानी से समझ सके। तो ये पंक्तियां हैं, मैं वाचन करती हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को शूल। करहु विलंब न भ्रात अब उठऊ मिटावहु शूल। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि जत्न। राज काज दरबार में फैलावहु यह रत्न। सुत सो तिय सो मीत सो भृत्यन सो दिन रात। जो भाषा मधि कीजिए निज मन की बहु बात। पहले इतना देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं निज भाषा उन्नति है। निज भाषा, निज माने यहाँ शब्दार्थ है, निज माने अपना, अपनी भाषा है। तो अपनी भाषा की उन्नति ही, अपनी, निज माने अपनी भाषा की उन्नति है माने ही, अपनी भाषा की उन्नति ही। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कहने का मतलब है अपनी भाषा यानी हिंदी भाषा के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो अपनी भाषा यानी हिंदी भाषा की उन्नति ही सब उन्नति को मूल, सब उन्नति, सभी उन्नति की मूल है। मूल का मतलब होता है यहाँ जड़ यानी आधार, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी उन्नतियों की क्या है, मूल है, जड़ है। जड़ क्या है, जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ की जो जड़ होती है, अगर जड़ें मजबूत ना हो तो जो पूरी पेड़ होती है वो गिर सकती है। इसलिए पहले जड़ों का मजबूत, अगर उसकी जड़ें जमीन में अच्छे से जकड़ी हुई है मिट्टियों में, तो वो पेड़ मजबूत माना जाता है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि अपनी भाषा की उन्नति यानी अपनी भाषा हिंदी की उन्नति ही सभी उन्नतियों की क्या है, जड़ है यानी आधार है। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन माने बिना, निज माने अपने भाषा के ज्ञान के, बिना अपनी भाषा के ज्ञान के मिटै नहीं को शूल। मिटै माने मिटता, न माने नहीं है, मिटता नहीं है, ही को शूल। ही माने मैंने यहाँ पर शब्दार्थ में दिया, ही माने हृदय को शूल, हृदय को माने की, शूल माने पीड़ा, दर्द या दुख। तो कवि कह रहे हैं कि बिन निज भाषा ज्ञान के यानी अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मिटे नहीं को शूल। हृदय का शूल माने दर्द नहीं मिटता है, यानी अपनी भाषा के ज्ञान के बिना अपने हृदय का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो दूर नहीं होती है। अब अगला दोहा देखते हैं। करहु विलंब न भ्रात अब उठऊ मिटावहु शूल। कवि कह रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि करहु विलंब न भ्रात अब। करहु माने कीजिए, विलंब का मतलब होता है देर, विलंब का मतलब देर होता है। करहु विलंब न, विलंब यानी देर न कीजिए, देर न कीजिए। भ्रात का मतलब होता है भाई, देर न कीजिए, हे भाई अब देर न कीजिए, हे भाई अब देर न कीजिए। उठाओ माने उठिए, मिटाओ मिटाइए, किसको, शूल को। जो आपके हृदय में जो शूल है,
जो पीड़ा हो रही थी उस पीड़ा को मिटाइए, जल्दी उठिए और उस पीड़ा को मिटाइए। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। निज भाषा, अपनी भाषा की उन्नति करहु माने कीजिए, अपनी भाषा की उन्नति यानी विकास कीजिए। प्रथम माने पहले, पहले अपनी भाषा की उन्नति कीजिए, जो सबको मूल, जो सभी की क्या है मूल, जो सभी उन्नतियों की, सारी उन्नतियों की जड़ है। इसलिए पहले अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, यानी हिंदी भाषा का प्रचार कीजिए। अब अगला दोहा है, प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जत्न। प्रचलित, कवि आगे कहते हैं कि प्रचलित करहु, प्रचलित करहु माने कीजिए, प्रचलित कीजिए यानी प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए जहान में। जहान में, जहान का मतलब यहाँ पर है संसार, यानी दुनिया में, संसार में, या कह लीजिए विश्व में। तो प्रचलित कीजिए जहान में, संसार में। निज भाषा करी जत्न, निज माने अपनी भाषा का प्रचार कीजिए, अपनी भाषा का प्रचार कहाँ कीजिए, जहान में, विश्व में कीजिए। करी, करके, जत्न, जत्न का मतलब होता है, यहाँ पर दिया है यत्न, यत्न करना या प्रयास करना, यानी कि प्रयास करके अपनी भाषा यानी हिंदी भाषा का विकास कीजिए। कहाँ कीजिए, पूरे संसार में। राजकाज दरबार में फैलाऊं यह रत्न। कहाँ कह रहे, राजकार्य में, राजकार्य में यानी राजकार्य में, दरबार में, अपने राज्य कार्य में, देश में, राज्य में, कार्य में, दरबार में, किसी भी दरबार में, कोर्ट में या अदालत में, कहीं भी। फैलाऊं, फैलाओ यानी फैलाइए। यह रत्न, रत्न माने होता है आभूषण, रत्न माने यहाँ पर दिया है आभूषण, यानी महंगी वस्तु जो होती है उसको रत्न बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो रत्न की बात हो रही है, फैलाओ यह रत्न, फैलाइए यह रत्न, यहाँ आभूषण फैलाने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि वो रत्न कहा जा रहा है हिंदी भाषा को, यानी हिंदी भाषा को एक रत्न माना गया है, एक महंगी चीज मानी गई है। और कवि कह रहे हैं कि अपने इस रत्न को यानी कि इस हिंदी भाषा को राजकार्य में, दरबार में, कोर्ट में, जहां भी हो इस भाषा का प्रचार कीजिए, यानी इसको फैलाइए। सुत सो तीर सो मीत सो भृत्यन सो दिन रात। आगे कवि कह रहे हैं कि सुत सो, सुत माने बेटे से, तीय सो, तीय का मतलब होता है यहाँ दिया है तीय, सुत माने बेटा, तीय माने औरत, स्त्री। तो औरत, स्त्री का मतलब होता है कि अपनी पत्नी से भी या अपनी बेटी से भी, किसी से भी। तो बेटे से और तीय सो, घर में जो भी औरतें हो, स्त्री हो, उनसे। मीत सो, मीत का मतलब होता है मित्र, दोस्त। मित्र से भृत्यन, भृत्यन का मतलब यहाँ पर लिखा है सेवक, नौकर, यानी आपके घर में जो सेवक हो, जो नौकर हो, उनसे भी दिन रात, दिन रात, बेटे से, पत्नी या बेटी, किसी से भी, और मित्र से, अपने सेवकों से दिन रात क्या कीजिए, जो भाषा मध्य कीजिए, जो भाषा मध्य कीजिए, जो भी भाषा के मध्य माने माध्यम से कीजिए। क्या कीजिए, निज मन की बहु बात, निज माने अपने, मन की, बहु माने विविध, बात माने बात, यानी कि आप दिन रात में, कभी कह रहे हैं कि आप घर में दिन रात जो भी अपने मन की बहुत बातें, बहुत सारी बातें आप कहते हैं, वो किसमें कीजिए, मध्य भाषा, मध्य माने अपनी भाषा के माध्यम से कीजिए। किससे, बेटे से और पुत्री से, पत्नी से, दोस्त से और सेवकों से, जो भी अपने मन की बात कहनी हो वो हिंदी भाषा में ही कीजिए। अगला है, निज भाषा निज धर्म निज मान करम व्यवहार, सबय बड़ा मुँह बेग मिली कहत पुकार पुकार। आगे कवि कह रहे हैं कि निज भाषा, अपनी भाषा
अपनी भाषा, निज धर्म अपना धर्म, अपनी भाषा अपना धर्म, निज मान अपना मान, कर्म माने कर्म और व्यवहार, अपना अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, कार्य कर्म माने कार्य, व्यवहार जो कुछ भी, समय बढ़ाओ सभी को बढ़ाइए, वेगी माने शीघ्रता से, सभी को बढ़ाइए शीघ्रता से, कहत पुकार पुकार, यानी कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान, कार्य व्यवहार सभी को शीघ्रता से बढ़ाइए। ये कौन कह रहे? कवि पुकार कर कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि इसको शीघ्र शीघ्र ही अपने इन सारी बातों को बढ़ाइए। पढ़ो लिखो को लाख विध भाषा बहुत प्रकार, पै जब हो कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। पढ़ो लिखो को लाख विध भाषा, कवि कहते हैं पढ़ लिख लीजिए, पढ़ लिख लीजिए, को माने कोई भी, लाख लाखों, विध माने विविध। कवि कहते हैं कि आप कोई भी भाषा पढ़ लीजिए, लाखों मतलब कई भी भाषा, विभिन्न जो भाषाएं होती हैं उनको पढ़ लीजिए, लेकिन भाषा बहुत प्रकार, यानी आप बहुत प्रकार, यानी कई भाषाएं, बहुत प्रकार, कई प्रकार की भाषाएं कोई भी आप पढ़ लिख लीजिए, लेकिन पै जब हूँ कछ सोच, पै माने परंतु, जब हूँ माने जब भी, जब हूँ माने जब भी, कछु माने कुछ सोची हो, कुछ सोचिए, परंतु जब भी कुछ सोचना हो तो निज भाषा अनुसार, निज माने अपनी भाषा के अनुसार। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ कहते हैं कि आप कोई भी भाषा, बहुत सारी भाषाएं पढ़ लीजिए, पढ़ लिख लीजिए, लेकिन जब भी आप कुछ सोचते हैं अपने मन में, वो किसके अनुसार सोचिए? अपने हिंदी भाषा के अनुसार सोचिए उसको। और लास्ट है ये, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कवि कह रहे कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि माने यद्यपि, यद्यपि आप अंग्रेजी पढ़ के सब गुण, सभी गुण, गुण का मतलब होता है गुण में या खूबी में प्रवीण हो जाए। प्रवीण का मतलब होता है कुशल, योग्य होना। तो कवि कह रहे कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, यद्यपि आप अंग्रेजी पढ़ के सभी गुणों में कुशल हो जाए, परंतु पै माने परंतु, निज भाषा ज्ञान बिन, परंतु अपनी निज भाषा, अपनी भाषा ज्ञान बिन, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना, रहत हीन के हीन, रहते हैं हीन के हीन, हीन का मतलब होता है गरीब, परंतु अपनी भाषा के ज्ञान के बिना वो क्या रहते हैं? वो गरीब रहते हैं। अर्थात अपनी भाषा को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पाठ में हिंदी भाषा के विकास पर ही बल दिया है कि अपनी भाषा की विकास पहले कीजिए, उसके बाद अन्य सारी भाषाओं को पढ़िए, लिखिए या जानिए, लेकिन अपनी भाषा को जरूर जानिए। धन्यवाद।